हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन पार्ट 3 देखने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स। अच्छा, ये सारे यूनिवर्सिटीज के लिए है, नॉट ओनली आरजीपी, भी सारी यूनिवर्सिटीज, जितने भी यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्स है डेटा स्ट्रक्चर्स की, वो सारी यूनिवर्सिटीज वाले देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए करें स्टार्ट। तो अपना जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ गया भाई ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये हो रहा है रिकॉर्ड, बिल्कुल हो रहा है, पता चला रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हुई और अपन क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग एंड डिस्क्राइब द नीड ऑफ द सॉर्टिंग। अरे भाई, सॉर्टिंग क्या है और उसकी क्यों जरूरत पड़ी, सीधी सी बात है। व्हाट इज सॉर्टिंग एंड क्यों जरूरत पड़ी, डायरेक्टली बताओ। तो सॉर्टिंग क्या होता है, किसी को भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। नॉर्मल सी बात है कि व्हाट इज सॉर्टिंग। कभी कोई पूछे भाई क्या है सॉर्टिंग, तो किसी को भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कभी आप अरेंज करते हो तो दिस इज नोन एज सॉर्टिंग। एग्जाम देने जाते हैं क्या जैसे भी मन हो वैसे बैठ जाएंगे, नहीं ना भाई, रोल नंबर वाइज बैठते हैं। तो आपने क्या किया, रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग की, हाँ कि ना, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज सॉर्टिंग, तो कोई भी को पूछे कि व्हाट इज सॉर्टिंग, तो वेल मैनर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज अ सॉर्टिंग। ठीक है, किसी भी आपके एलिमेंट्स को कभी आपने अरेंज किया है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर सॉर्टिंग क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलती है, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आपने किसी एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग बोलेंगे। ठीक है, the order can be ascending and descending based on a particular key or value। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है भाई, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़ा भी हो सकता है, बड़े से छोटा भी हो सकता है। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये रहे, देखो अनसॉर्टेड लिस्ट दी अपन को 45 12 89 23, तो उसको अपन ने सॉर्ट कर दिया एग्जांपल में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हाँ ये रहा कि अपन को क्यों जरूरत पड़ी सॉर्टिंग की, नीड ऑफ द सॉर्टिंग, कि क्यों जरूरत पड़ी सॉर्टिंग की, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉर्टिंग। देखो सॉर्टिंग नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर देखा जाए तो एक क्लासरूम है ना। अब मुझे ना अजय को ढूंढना है, एक क्लास है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों की क्लास है जो बोल नहीं पाते। अब मुझे अजय को ढूंढना है ना। तो अजय को ढूंढना है, तो अजय अब कभी रोल नंबर वाइज नहीं बैठे होंगे बच्चे, तो मुझे एक एक बच्चे के पास जाके पूछना पड़ेगा, क्या तू अजय है, क्या तू अजय है। हाँ, तो हो सकता है कि अजय सबसे लास्ट एलिमेंट पे बैठा हो, सबसे लास्ट में, या फिर हो सकता है बीच में ही बैठा हो। तो मुझे ना कभी बच्चों की सॉर्टिंग नहीं होगी, तो मुझे पता हो हर एक के पास जाके पूछना पड़ेगा। लेकिन कभी बच्चों की सॉर्टिंग हुई तो मुझे पता है कि अजय का ए है, यानी कि ए पहले नंबर पे आता है, तो वो मुझे पहली रो में मिलेगा। लेकिन कभी मैंने सॉर्टेड फॉर्म में नहीं रखा, तो फिर क्या होगा भाई, तो इसमें टाइम लगता है ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। कभी आपका डेटा अनसॉर्टेड फॉर्म में होता है तो वो प्रोसेस ना टाइम कंज्यूमिंग होती है, जबकि आपका डेटा सॉर्टेड फॉर्म में होता है तो उसको टाइम लेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फास्टेस्ट सर्चिंग, किसी भी एलिमेंट को आप जल्दी से सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक अजय का एग्जांपल दिया था। ठीक है, इस इफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग, आपके डेटा को प्रोसेस करने में इफिशिएंसी, मतलब मेनी एल्गोरिथम सच एज मर्जिंग, फिल्टरिंग एंड डुप्लीकेट रिमूवल वर्क इफिशिएंटली और सॉर्टेड ऑन सॉर्टेड डेटा। कभी आपका डेटा सॉर्टेड है ना, तो ये जो एल्गोरिथम्स है, फॉर एग्जांपल मर्जिंग हो गया, मतलब दो अरे को मर्ज करना, यानी कि किसी में फिल्टर लगाना, राइट। डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाइंड करना, कभी देखो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है और डुप्लीकेट एलिमेंट्स को फाइंड करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आया समझ में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ये वाले का, देखा जाए तो देखो, एक मेरे पास अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड डेटा, अनसॉर्टेड डेटा क्या है, 2 8 12 2 है ना, और 12 सॉरी यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 है। ठीक है, 2, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अनसॉर्टेड है ना। अब अनसॉर्टेड में देखा जाए कभी मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 है, 2 से पूछूंगा क्या तेरा कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है, 2 बोलेगा नहीं यार मेरे आगे तो एक 8 है। फिर मैं 8 के पास गया, क्या था डुप्लीकेट एलिमेंट है, बोलेगा नहीं यार मेरे आगे तो 12 है। फिर 12 से पूछा क्या डुप्लीकेट एलिमेंट है, नहीं यार मेरे आगे तो 2 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कभी आपको डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करना है, उसके लिए आपको पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ता है। लेकिन कभी आपके पास सॉर्टेड डेटा हुआ, तो कभी मेरे पास सॉर्टेड डेटा हुआ, तो यहाँ पर देखा जाए तो सॉर्टेड है तो यार पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। जैसे कि मैं 2 के पास गया, 2 से पूछा क्या 2 डुप्लीकेट है, वो बोलेगा हाँ मेरे आगे भी तो 2 ही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सॉर्टेड डेटा में डुप्लीकेशन फाइंड करना इजी होता है, जबकि अनसॉर्टेड डेटा में डुप्लीकेट फाइंड करना इजी नहीं होता है। ठीक है,
यहाँ पर क्या आ गया, इजी डेटा एनालिसिस, किसी भी डेटा को एनालिसिस करने में, कभी आपका डेटा सॉर्टेड फॉर्म में है तो उसे एनालिसिस करने में बहुत इजी होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। कोई डेटा सॉर्टेड फॉर्म में है तो उसको दिखने में भी ज्यादा अच्छा दिखता है कि बेटर प्रेजेंटेशन रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डेटा अरेंज इन ऑर्डर इन इजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस। ठीक है, इजी टू रीड हो जाता है, यानी कि आराम से पढ़ सकते हैं उसे, उसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक में सॉर्टेड डेटा का बहुत महत्व रहता है, राइट, क्योंकि सॉर्टेड डेटा रहता है तो उसे आराम से अपन रीड कर पाते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द अदर एल्गोरिथम्स सर्च एज, अच्छा ये बाइनरी सर्च में ना सॉर्टेड डेटा बहुत काम में आता है, क्योंकि बाइनरी सर्च विदाउट सॉर्टेड डेटा लग ही नहीं सकता, बिना सॉर्टेड डेटा के बाइनरी सर्च अप्लाई कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत काम आता है और ऐसी एल्गोरिथम्स में भी काफी काम आता है ये। सेवरल एल्गोरिथम इन डेटा स्ट्रक्चर लाइक मर्ज ऑपरेशन, प्रायोरिटी क्यू रिक्वायर सॉर्टेड डेटा। इन सब में, जैसे प्रायोरिटी क्यू हो गया, इन सब में मुझे कौन सा डेटा लगता है? सॉर्टेड डेटा लगता है। ठीक है, इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये क्या करता है? आपके कोड की एफिशिएंसी को और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। जैसे कि सॉर्टिंग रिड्यूसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन मेनी ऑपरेशन। मैंने जैसे कि क्या कहा कि कभी डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करना है अनसॉर्टेड डेटा में तो पूरे अरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, लेकिन कभी सॉर्टेड डेटा में फाइंड करना है तो मुझे आधे अरे को ट्रेवर्स करना पड़ता है, यानी कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि मेरा टाइम बच रहा है ना, कभी मेरा टाइम बच रहा है तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। आया समझ में? यूजफुल इन डेटाबेस, डेटाबेस में बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। Sorting is the essential for database operations like ordered by, indexing and report generation. ठीक है, ordered by यानी कि किसके अकॉर्डिंग आपको sorting करनी है, जैसे कि ascending order में आपको डेटा चाहिए या descending में चाहिए, तो ये जो क्वेरी रहती है डेटाबेस की, उन डेटाबेस की क्वेरीज में ये काफी हेल्प करता है। आगे समझ में? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देख लीजिए। शॉर्ट नोट ऑन अ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब क्यू क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो क्यू की बात की जाए तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जो फॉलो करता है, अभी अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि स्टैक और क्यू क्या होता है, उसके बीच के डिफरेंस को डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर लेते क्यू की। क्यू क्या होता है भाई? आपने मोदी जी की योजना सुनी है, पहले आओ पहले पाओ, तो वो ये क्यू उसी पे बेस्ड है। मतलब जो पहले आ गया वो पहले जाएगा भी। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए 10, 20, 30, 40, 50, पहले कौन सा एलिमेंट आया? पहले आया 10। ठीक है, फिर कौन आया? फिर आया 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो पहले जो एलिमेंट आया है क्यू के अंदर, जब डिलीशन की बारी आएगी, देखो जब इंसर्शन की बारी आई तो इंसर्शन में जो पहले एलिमेंट आया वो 10 आया, दूसरी बार में 20 आया, तीसरी बार में 30 आया, चौथी बार में 40 और पांचवी बार में 50 आया। तो जब डिलीशन की बारी आएगी, जब मुझे डेटा को डिलीट करना होगा, तो पहले कौन जाएगा? पहले 10 जाएगा, फिर दूसरी बार कौन जाएगा? दूसरी बार 20 जाएगा, तीसरी बार 30 और चौथी बार 40 और पांचवी बार 50। यानी कि पहले जो एलिमेंट आ रहा है, जब जाने की बारी आएगी तो वो पहले जाएगा क्यू में। ठीक है, तो ये किसको फॉलो करता है? ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, यानी कि पहले जो एलिमेंट आया है वो पहले डिलीट भी होगा। नॉर्मल सी बात है, आगे समझ में? पहले जो एलिमेंट आया है वो पहले डिलीट भी होगा। तो क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना कि क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले एलिमेंट आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, दिस मींस द एलिमेंट व्हिच इज इंसर्टेड फर्स्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट। A queue has two main operation, insertion and deletion. For example, इसके दो मेन ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझना। क्यू के दो मेन ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, एक क्यू है मेरे पास, कभी मैं डेटा डाल रहा हूँ तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इंसर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसर्शन। और इसे अपन एनक्यू ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनक्यू ऑपरेशन। क्यू के अंदर डेटा डालने को क्या बोलते हैं? एनक्यू ऑपरेशन। ठीक है, कभी मुझे डेटा डालना है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? एनक्यू ऑपरेशन बोलूंगा। लेकिन वहीं पे कभी क्यू में से डेटा डिलीट करना है, कभी मुझे डिलीशन करना है, तो डिलीशन को बोलता हूँ डी क्यू ऑपरेशन। ठीक है, तो डेटा डालने को क्या बोलते हैं? एनक्यू ऑपरेशन, जबकि डेटा डिलीट करने को अपन क्या बोलते हैं? डीक्यू ऑपरेशन बोलते हैं। अरे आगे समझ में? तो डेटा डालने को अपन एनक्यू ऑपरेशन बोलते हैं, जबकि डेटा डिलीट करने को अपन डीक्यू ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है,
In a queue using linked list, the elements are sorted dynamically using linked list nodes instead of fixed size array. This implemented overcomes the limitation of the array-based queue, such as a fixed size and memory wastage. क्यू को आप दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, किस किस तरीके से? एक बाय यूजिंग अरे और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। अरे और लिंक लिस्ट में क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। अरे में क्या रहता है, अरे में क्यू का साइज फिक्स हो जाता है। कभी आप अरे की बात की जाए तो अरे में जो क्यू का साइज है वो फिक्स हो जाता है कि आप ना इतने ही एलिमेंट ले सकते हो। सपोज दैट कि मैंने अरे का साइज 10 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी मैं क्यू में एलिमेंट डालना चाहूंगा तो मैं 10 एलिमेंट डाल सकता हूँ, 10 से ज्यादा एलिमेंट नहीं डाल सकता। आया समझ में? तो कभी क्यू में मुझे एलिमेंट डालना है तो मैं सिर्फ 10 एलिमेंट डाल सकता हूँ, 10 से ज्यादा एलिमेंट नहीं डाल सकता हूँ बाय यूजिंग अरे। बट वहीं पे बात की जाए बाय यूजिंग लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? आपके डेटा का और लिंक का। ठीक है, ये लिंक है। ठीक है, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। नोड क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड लिंक। अब मेरी बात सुनना, तो आपका जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, डेटा का और लिंक का। यहाँ पर साइज मैटर नहीं करता, यानी कि आप क्यू में कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हो और कितने भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, लेकिन अरे में साइज मैटर करता है। अरे में ना कभी 10 साइज दिया तो 10 से ज्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते आपने क्यू में। आया समझ में? तो लिंक लिस्ट का क्या फायदा है, लिंक लिस्ट का एक फायदा है कि आपको यहाँ पर साइज की दिक्कत नहीं आती। आप कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हो, कितने भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। सपोज डेट कि यहाँ पर अरे में आपने 10 साइज ले लिया, 10 साइज का एक अरे ले लिया। ठीक है, यानी कि अरे ने क्या किया होगा, 10 साइज की मेमोरी बना ली होगी कि 10 एलिमेंट के लिए जगह बना ली आपने। बस की टिकट बुक की है, सपोज डेट मैंने 5 टिकट बुक कर ली है ना, लेकिन हम जाने वाले 3। बाद में 2 जने की तबीयत खराब हो गई, उसने बोला भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, तो हमारे साथ क्या हुआ होगा? सर आपके साथ हीट हुई होगी। अरे हीट नहीं हुई भाई, मेरे साथ क्या हुआ कि 5 जनों की सीट बुक की थी, लेकिन 3 जने गए तो 2 जनों की सीटें वेस्ट गई। आया समझ में? वैसे ही कभी आपने अरे का साइज 10 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 10 की साइज बन गई होगी, लेकिन सपोज दैट कि मैंने उसमें से 5 ही एलिमेंट डाल दिए। कितने डाल दिए? 5 एलिमेंट। और बाकी 5 एलिमेंट मैंने मना कर दिया, भाई मुझे नहीं आना क्यू के अंदर। तो क्या हुआ, 5 की मेमोरी वेस्ट हो गई होगी। तो अरे के अंदर क्या होता है, मेमोरी वेस्टेज भी हो सकती है, बट क्यू के अंदर ऐसा नहीं है। क्यू के अंदर जैसे जैसे एलिमेंट डालते हो ना, लिंक लिस्ट के अंदर, सॉरी, लिंक लिस्ट के अंदर जैसे जैसे एलिमेंट डालोगे वैसे वैसे वो अपने आप को एक्सपांड करता जाएगा, यानी कि वहां पर मेमोरी वेस्टेज का सीन नहीं होता। आया समझ में? तो a queue is a using linked list, the element are sorted dynamically using linked list। हाँ ये बता देता। This implementation overcomes the limitation of array based queue as a fixed size and memory wastage। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज भी नहीं होती। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलो अब एक मिनट में इधर हो जाता हूँ। अब इसका ले लीजिए, ले लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्यू। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्यू देख लेते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के द्वारा कैसे दिखता है क्यू। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लिंक लिस्ट क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? डेटा और नेक्स्ट नोड की लिंक का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिंक लिस्ट बना है। अरे यार, चलिए ये लिंक लिस्ट है। यहाँ पर सपोज करो 4 है और यहाँ पर एड्रेस होगा। इसके अंदर क्या होगा, एड्रेस। यहाँ पर डेटा आ जाता है, यहाँ पर क्या आता है, डेटा, और यहाँ पर क्या आता है, एड्रेस आता है। क्या आता है, एड्रेस। तो ये डेटा है और ये एड्रेस है। ये एड्रेस किसका है, इसके नेक्स्ट नोड का। ठीक है, इसका एड्रेस है। और जैसे कि सपोज दे मैंने यहाँ पर बताया कि देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 405 है। ये 405 किसका एड्रेस है, इसके नेक्स्ट वाली नोड का। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 806 है। ये एड्रेस किसका है, इसके नेक्स्ट वाली नोड का। यहाँ पर 8 है और इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मेरी बात सुनना कि यहाँ पर क्या होता है, लिंक के थ्रू बताऊं आगे वाले नोड का पता करते हैं। जैसे कि अरे में क्या होता था, कंटीजियस, यानी कि इंडेक्सिंग के थ्रू, मतलब जिस ऑर्डर में डेटा डाला है उस ऑर्डर में आपको मिल जाता था। किसके थ्रू मिलता था, इंडेक्सिंग के थ्रू। तो अरे में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ पर लिंक का यानी कि एड्रेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये क्या है, एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैंने 4 डाला, 4 के बाद मैंने 5 डाला, तो इस 4 के बाद ना, इस 4 के पास किसका एड्रेस होगा, 5 का एड्रेस होगा। फिर मैंने यहाँ 5 डाला, 5 के बाद 8 डाला, तो इस 8 के पास, ये 5 के पास किसका एड्रेस होगा, इस 8 का होगा। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है प्रीवियस नोड के पास।
और इसे अपन क्या बोलते हैं, इसलिए देखो इसका यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन, ये डायग्राम बना के आएगा बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट की बात कर रहा है, फ्रंट यानी कि आपके फर्स्ट पॉइंट को मतलब हेड, हेड यानी कि फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। फ्रंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करना। और रेयर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप डेटा डालते हो वहां पर रेयर की तरफ जाता जाता है, यानी कि रेयर क्या करता है, लास्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। जो आपका फ्रंट है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, जबकि आपका जो रेयर है वो लास्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। In English implementation, each element of the queue is represented by a node, ठीक है। Each node consists of two parts, data field and link field। मैंने आपको बता दिया डेटा और लिंक, यानी कि डेटा के पास क्या होता है, डेटा होता है, और लिंक के पास क्या होता है, नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं, ठीक है, कभी नहीं दिख रहा है तो ये ले लीजिए, ले लिया अभी है, ठीक है। चलिए अरे यार देखो, तो क्या हो रहा है, द क्यू इज मेंटेन्ड यूजिंग टू पॉइंटर्स, दो पॉइंटर्स के थ्रू क्यू मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एक फ्रंट पॉइंटर, एक रेयर पॉइंटर, पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द क्यू। फ्रंट पॉइंटर किसको बताता है, क्यू की फर्स्ट नोड को, यानी कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल दस, 20, 30, 40। तो देखो ये जो फर्स्ट फर्स्ट जो डेटा डाला है वो मेरा फ्रंट है, और जो लास्ट डेटा है वो मेरा रेयर है। तो क्यू क्या, जो फ्रंट है वो क्या बताता है, फर्स्ट एलिमेंट को बताता है, जबकि रेयर क्या बताता है, लास्ट एलिमेंट को बताता है, ठीक है। अब क्यू मेरी बात सुनना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, लेकिन जब मुझे डेटा डिलीट करना पड़ेगा, क्यू किसको फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब मुझे डेटा डिलीट करने की बारी आती है तो मैं कहां से डेटा डिलीट करूंगा, फ्रंट से करूंगा कि रेयर से। देखा जाए तो क्यू फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, और फर्स्ट नोड क्या है, जो मेरा सबसे पहले एलिमेंट आया। तो जब मुझे डिलीशन करना पड़ेगा तो मुझे फ्रंट से डेटा को डिलीट करना पड़ता है। कहां से डेटा को डिलीट करना पड़ता है, फ्रंट से। आया समझ में। तो यहाँ पर बात की जाए तो क्या है, फ्रंट पॉइंटर क्या करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, जबकि रेयर पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। इनिशियली बोथ फ्रंट एंड रेयर पॉइंट आर द सेट ऑफ द नल इंडिकेटिंग दैट द क्यू इज एम्प्टी। कभी मान लो कि क्यू में आपने कोई डेटा डाला ही नहीं, तो दोनों किसको पॉइंट आउट करेंगे, नल वैल्यू को पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि आपने क्यू में डेटा डाला ही नहीं है। कभी आपने क्यू में डेटा नहीं डाला था, इनिशियली दोनों किसको पॉइंट आउट करेंगे, नल वैल्यू को पॉइंट आउट करते हैं। आया समझ में, ठीक है। ये बना के आइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ले लीजिए, ले लियो, इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखा जाए, इंसर्शन इज डन एट द रेयर। देखो रेयर लास्ट नोड को क्यों पॉइंट आउट कर रहा है, देखो स्टार्टिंग में फ्रंट और रेयर एक ही को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नल नोड है मेरे पास, यानी कि यहाँ पर कोई डेटा है ही नहीं, है ना। तो स्टार्टिंग में फ्रंट और रेयर एक ही को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब भी मैं डेटा डालता हूँ तो वो रेयर से डालता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 40 डाल दिया, तो रेयर आगे उठ गया होगा, आगे किसी को पॉइंट आउट करेगा। जैसे कि यहाँ 50 डाल दिया, तो रेयर यहाँ से उठा और यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर आ गया। यानी कि जब भी आप डेटा डालते हो तो वो रेयर से डालते हो, कहां से डालते हो, रेयर से। लेकिन जब डेटा डिलीट करने की बारी आती है तो वो आप फ्रंट से डिलीट करते हो, जैसे कि यहाँ से मैंने डेटा डिलीट किया तो यहाँ आ गया मेरा फ्रंट। तो जब भी आप डेटा डालोगे तो वो कहां से डालोगे, रेयर से डालोगे, लेकिन जब भी डेटा डिलीट करोगे तो वो कहां से करोगे, फ्रंट से डिलीट करोगे। आया समझ में। तो इंसर्शन इज डन एट द रेयर एंड डिलीशन इज डन एट द फ्रंट। यहाँ पर देखा जाए तो एनक्यू ऑपरेशन रहता है, एनक्यू ऑपरेशन क्यों रहता है, क्यू में डेटा डालने के लिए, जबकि डीक्यू ऑपरेशन क्यों रहता है, क्यू से डेटा को डिलीट करने के लिए। आगे समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए, ठीक है। ये आप एग्जाम में लिख के आइएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये डायग्राम है, ये डायग्राम जरूर बना के आइएगा। वैसे मैंने समझा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम जरूर बना के आइएगा। क्यू ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, सपोज दैट देखो मेरे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अब
ओवरफ्लो की कंडीशन की बात कर ली जाए, है ना, वैसे लिंक लिस्ट में ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ ओवरफ्लो क्या होता है। यदि मान लो इसकी लिमिट 4 है कि भाई मैं 4 एलिमेंट्स ले सकता हूँ, है ना, 4 एलिमेंट्स ले लिए मैंने अपने क्यू के अंदर, मेरी एक लिमिट थी, अरे में आपको ओवरफ्लो की कंडीशन मिल जाएगी, तो मेरी एक लिमिट थी कि मैं 4 एलिमेंट्स ले सकता हूँ अपने क्यू के अंदर, तो मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए, आया समझ में। अब मेरी बात सुनना, जब मैं पांचवा एलिमेंट इंसर्ट करने गया, जैसे कि 50 को भी मुझे डालना है मेरे क्यू में, है ना, अरे की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर 50 को कभी मुझे इस मेरे क्यू में डालना है, ठीक है। अब मेरा क्यू तो फुल हो गया क्योंकि 4 की लिमिट थी ना, 4 सीटें हैं, 4 जन बैठ गए, पांचवा आके बैठना चाहता है तो नहीं बैठ सकता ना। तो जब आप भरे हुए क्यू में डेटा डालते हो, जबकि क्यू की लिमिट खत्म हो गई है, ठीक है, तो जब आप भरे हुए क्यू में डेटा डालते हो तो उसे अपन क्यू ओवरफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। ओवरफ्लो यानी कि भरे हुए क्यू में आप डेटा डाल रहे हो, यानी कि उसके पास जगह नहीं है डेटा डलवाने के लिए और तब भी आप डेटा डाल रहे हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। ये भी बात की जाए कि आपके पास एक खाली क्यू है, ये इंग्लिश में मिल सकता है, कभी आपके पास एक खाली क्यू है और खाली क्यू में आप डेटा को डिलीट कर रहे हो। जब खाली क्यू में आप डिलीशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसे अपन अंडरफ्लो बोलते हैं, क्योंकि खाली क्यू में कैसे डेटा डालेगा, आया समझ में। तो जब अपन खाली क्यू में डेटा को डिलीट करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो की कंडीशन बोली जाती है। कौन सी कंडीशन बोली जाती है? अंडरफ्लो, कि क्यू क्या हो गया? अंडरफ्लो हो गया, यानी कि खाली क्यू में आप डिलीशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जब मैं खाली क्यू है और खाली क्यू में डिलीशन की बात कर रहा हूं, तो भाई क्यू तो खाली है, तो डेटा किसको डिलीट करेगा? डिलीट किसको करेगा? तो वहां पर आती है अंडरफ्लो की कंडीशन, यानी कि खाली क्यू में देखो, भरे हुए क्यू में जब डेटा डालोगे तो वो ओवरफ्लो बन जाता है, जबकि खाली क्यू में आप डेटा डालोगे तो वो अंडरफ्लो बन जाता है। तो जैसे कि इन इंग्लिश implementation overflow occurring when memory is full, unlike array implementation where overflow occurs due to fixed size, ठीक है। अंडरफ्लो की बात की जाए, खाली क्यू में डेटा डाल दो, अंडरफ्लो occurs when a delete operation is attempt on an empty queue, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आईओ। एडवांटेजेस ऑफ क्यू की बात की जाए तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर देता है, यानी कि मेमोरी साइज की कोई चिंता नहीं, कितने भी एलिमेंट डाल सकते हो, कितने भी डिलीट कर सकते हो। नो फिक्स्ड साइज लिमिटेशन, साइज की कोई दिक्कत ही नहीं है। एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, भाई इंसर्शन और डिलीशन अच्छे से हो जाता है। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, नो शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस की बात कर ली जाए तो एक्स्ट्रा मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरिंग लिंक्स। जैसे कि देखा जाए तो देखो, लिंक लिस्ट क्या कर रहा है? डेटा को डाल रहा है, मतलब डेटा को स्टोर कर ही रहा है, लेकिन डेटा के एड्रेस को भी, मतलब उसके नेक्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को भी स्टोर कर रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, है ना, 4 5 8। मेरी बात सुनना, लिंक लिस्ट क्या कर रहा है? डेटा को तो स्टोर कर रहा है, लेकिन डेटा के जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसके बाद जो नेक्स्ट का एड्रेस है, इसको भी स्टोर कर रहा है, और इसके लिए एक एक्स्ट्रा मेमोरी लग रही है। आया समझ में? तो लिंक के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लग रही है, यानी कि मेमोरी ज्यादा लेता है लिंक लिस्ट एज कंपेयर टू अरे। अरे से ज्यादा मेमोरी कौन लेता है? लिंक लिस्ट लेता है फॉर द लिंक्स। मोर कॉम्प्लेक्स देन द अरे बेस्ड क्यू, मतलब कभी अरे को क्यू से इंप्लीमेंट किया जाए तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा इजी रहता है, लेकिन लिंक लिस्ट से कभी क्यू को इंप्लीमेंट किया जाए तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ आ जाता है, ठीक है। पॉइंटर एंडिंग इंक्रीजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्यू की बात की जाए यूजिंग लिंक लिस्ट, तो वहां पर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो पॉइंटर्स इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है, यानी कि डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आया समझ में? ये कुछ डिफरेंस है अरे और क्यू के बीच में, ठीक है, लिंक लिस्ट और क्यू के बीच में। अरे मतलब कभी क्यू को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करो और अरे से इंप्लीमेंट करो, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। डायनामिक साइज होता है क्यू का, मतलब लिंक लिस्ट के थ्रू, बट अरे के थ्रू फिक्स साइज होता है, यानी कि आप साइज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते अरे में, लेकिन लिंक लिस्ट में कर सकते हो, ठीक है। नो मेमोरी वेस्टेज, यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता। जैसे क्या बोला, 10 टिकट बुक कर ली और 5 जने गए तो 5 की मेमोरी वेस्ट हो गई ना अरे में, तो अरे में मेमोरी का वेस्टेज होता है, बट लिंक लिस्ट में नहीं होता। यहाँ पर ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं मिल, क्या नो ओवरफ्लो अंटिल मेमोरी फुल। यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में ओवरफ्लो की कंडीशन मिल ही नहीं सकती। ओवरफ्लो की क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि भरे हुए क्यू में आप एलिमेंट डाल सकते हो, क्योंकि लिंक लिस्ट में साइज फिक्स तो ही ना होता है, तो यहाँ पर ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं मिलती। बट अरे का साइज तो फिक्स होता है, तो अरे के साइज में, अरे के इसमें आपको ओवरफ्लो की कंडीशन मिल सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर द पॉइंटर्स, यहाँ पर पॉइंटर्स यानी कि लिंक एड्रेस के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है, लेकिन यहाँ पर अरे में देखा जाए तो एड्रेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहां पर एक्स्ट्रा मेमोरी लगती ही नहीं है, ठीक है।
आ गया समझ में? तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, हैशिंग है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है। अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और कभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। चलिए बाय, मिलते हैं।